Hello everyone. So welcome back to third lecture of profit and loss. So let's begin. So in the last question, in the last lecture, I started with this type 4 of the questions and we have discussed question number 1 of this type. So now we'll start discussion from this question. And I told you to try this question by ratio method क्योंकि what I told you in the beginning, we will solve most of the questions by ratio method only. वो formulae वगैरह we'll try to minimize the use of that concept. If the SP of an article is increased by 90 rupees, then profit percent increases from 12.5% to 16 whole 2 by 3%. एक कोई आर्टिकल है, इफ अगर उसकी पहले सपोज करो एसपी कुछ एक्स होगी, तो उसकी एक्सपी अगर एक्स प्लस 90 हो जाए, मतलब 90 से इंक्रीज हो जाए, पहले से 90 इंक्रीज हो जाए, तो पहले प्रॉफिट हो रहा था उसको 12.5% का, नाउ ही विल गेन अ प्रॉफिट ऑफ 16 होल 2 बाई 3%. तो एट व्हाट प्राइस उस आर्टिकल को ही शुड सेल करे, एट व्हाट प्राइस इट शुड बी सोल्ड टू गेट 20% प्रॉफिट. ऐसे ही देखो पिछला क्वेश्चन भी था, इसमें एसपी 75 रुपीज़ से इंक्रीज हुई थी, तो प्रॉफिट कितने से इंक्रीज हुआ था, 25 से 40 हुआ था. तो पूछा था कि कितने में इसको सेल करे कि प्रॉफिट क्या हो जाए, 12.5% प्रॉफिट हो उसको. तो ऐसे ही इसमें प्रॉफिट यहाँ से यहाँ इंक्रीज हुआ है जब एसपी 90 से इंक्रीज हुई है, और कह रहा है एट व्हाट प्राइस इट शुड बी सोल्ड, कि उसको इतने परसेंट का प्रॉफिट हो. तो देखो आर्टिकल तो सेम है, तो पिछले क्वेश्चन में भी आई टोल्ड यू यार, कोई आर्टिकल अगर सेम है, एस पी एक्स थी पहले, अब एक्स प्लस 90 होगी, फिर कितने में एस पी सेल करे कि वो इतना प्रॉफिट हो, 20% का. बट सीपी तो सेम रहेगी ना सब केस में, तो सीपी को हमें सेम रखना है, यही इस क्वेश्चन में कंसेप्ट है. तो अब देखो 12 हमने रेशियो मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे. ये वाला मेथड आई ऑलरेडी टोल्ड यू, इससे आप खुद से ट्राई कर लेना. दिस वॉज द बेसिक मेथड कि सी पी 100 मान लो, तो प्रॉफिट कितना हो रहा था 25% केस वन में. केस वन लोगे तो अगर सी पी 100 होती है तो प्रॉफिट हो रहा है 25%, तो एस पी क्या होती है, 125 अपॉन 100 पहला फॉर्मूला यूज़ किया इंटू सी पी, तो कितनी आएगी 125. ऐसे ही सेकंड केस में एसपी कितनी आएगी 140. अब एसपी कितने इंक्री, पहले एक्स थी अब एक्स प्लस 90 है, तो कितने से डिफरेंस है 90, और यहाँ एसपी में कितना यूनिट का डिफरेंस है 15, तो 15 यूनिट की वैल्यू 90, तो 1 यूनिट की वैल्यू 15 यूनिट की वैल्यू सॉरी, इसमें 75 है, नेक्स्ट क्वेश्चन में 90 है, तो 15 यूनिट की वैल्यू अगर 75, तो 1 यूनिट की वैल्यू 15 फाइव जा, तो 5 हो जाएगी. अब पूछा क्या है, एट वॉट प्राइस इट सोल्ड टू गेट 12.5%. सीपी सेम ही रहेगी, सीपी 100 रहेगी, प्रॉफिट हो गया 12.5, तो एसपी क्या हो जाएगी, एसपी हो जाएगी 112.5 अपॉन 100 इंटू 100, 112.5 यूनिट. ये हो जाएगी, एक यूनिट की वैल्यू 5 है, तो 112.5 यूनिट की वैल्यू 112.5 इंटू 5. ये पहला मेथड था, ठीक है. बस अब दूसरा मेथड भी आप एक्सप्लेन यू, ये मेन मेथड ये. अब देखो रेशियो मेथड से उस क्वेश्चन को आई टोल्ड यू टू ट्राई बाय रेशियो, उसको भी आई विल टीच यू फ्रॉम रेशियो से कैसे होगा वो. देखो सबसे पहले 12.5% का प्रॉफिट हो रहा है, ये क्या है, केस वन, ठीक है. तो 12.5% क्या होता है, 1/8, वी हैव डिस्कस्ड इन द परसेंटेज. तो और नीचे वाला क्या होगा, अगर कुछ नहीं दिया है तो प्रॉफिट हमेशा सीपी पर निकलता है, सीपी पर. तो अगर 8 सीपी और प्रॉफिट हो रहा है तो एक यूनिट का तो +1, तो सीपी और एसपी का रेशियो क्या आया, सीपी 8 है तो एसपी कितनी हुई 9 हो जाएगी, 8+1. सेकेंड केस में प्रॉफिट क्या है 16 होल 2/3%, ये कितना होता है 1/6, 50/3 1/6 होगा. अब 1/6 है, मतलब सीपी 6 है, प्रॉफिट हो रहा है तो +1, तो 6 एसपी कितनी है 7, सीपी 6 प्रॉफिट 1 का, तो एसपी कितनी 7. तो पहले केस में सीपी का 8 और 9 का रेशियो है जब 12.5% प्रॉफिट हुआ, जब इतना प्रॉफिट हुआ तो सीपी एसपी का रेशियो 6 और 7 है. बट आर्टिकल तो सेम है यार, तो सीपी सेम रहेगा, बट यहाँ देखो सीपी डिफरेंस है, तो सीपी को सेम करो. 8 और 6 का
कॉमन मल्टीपल क्या होगा सेम करने के लिए 24, 8 3 ज़ा 24, 6 4 ज़ा 24, तो इसको इंटू 3 कर दिया, इस इक्वेशन को इंटू 4 कर दिया, तो 8 3 ज़ा ये क्या हो गया 24, 9 3 ज़ा 27, 6 4 ज़ा 24, 7 4 ज़ा 28। ठीक, अब सीपी देखो सेम हो गई। अब एसपी में डिफरेंस कितने यूनिट का आया, 27 है, ये 28 है, 1 यूनिट का। बट वैसे एसपी कितने से इंक्रीज हुआ, 90, तो 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर होगी, 90 के बराबर। यही तो है 1 यूनिट की वैल्यू 90। पूछा क्या है, एट व्हाट प्राइस इट शुड बी सोल्ड, कितने में उसको सेल करे। अब देखो टू गेट कितना प्रॉफिट चाहिए, 20%। 20% होता कितना, 1/5, मतलब सी पी 5 है तो एस पी कितनी होगी, 5 + 1 6, 6 यूनिट चाहिए। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 90, ये आपको अभी पता है। ठीक, अब इससे आप सीपी निकाल लो, 1 यूनिट की वैल्यू अगर 90 है, यही तो यार करोगे ना। देखो 1 यूनिट की वैल्यू केस 1 से आपने मतलब उन दोनों से क्या निकाली थी, सीपी सेम करके 1 यूनिट की वैल्यू 90, तो इस केस में भी सीपी क्या आया, अब सीपी और एसपी का रेशियो 5:6 है, बट ये 5 यूनिट अब सीपी है, तो जब 1 यूनिट की वैल्यू 90 थी तब सीपी क्या थी, 24 यूनिट। तो 1 यूनिट अगर 90 था तो सीपी कितना था, 24 यूनिट, मतलब 24 × 90 था। यही तो सीपी था यार आपका, 24 × 90। अब देखो, अब सीपी कितना है, जब 20% का प्रॉफिट उसको चाहिए, तो सीपी है 5 यूनिट। बट वैसे सीपी है कितना, 24 × 90 था ना, इसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं क्योंकि कैंसिलेशन के लिए। वैसे तो सीपी आपने इतना था आर्टिकल का स्टार्टिंग में, क्यों, क्योंकि 1 यूनिट अगर 90 है, प्लीज फोकस ऑन दिस, 1 यूनिट 90 है तो सीपी कितना था, 24 यूनिट्स, तो मतलब 24 × 90, यही तो ओरिजिनल सीपी था। बट अब ये कह रहा है 20% प्रॉफिट में सीपी कितना है, 5 यूनिट। बट 5 ओरिजिनल सीपी था कितना, 24 × 90, तो अब क्या हो जाएगा, 5 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 24 × 90। तो अब नए केस में 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 24 × 90/5, ये क्या होगा 5 × 18, तो 1 यूनिट इज 24 × 18। इसको आप सॉल्व करो, 1 यूनिट ये आया। पूछा क्या है, एसपी, एसपी है क्या 6, तो 1 यूनिट अगर कितना है, 5 यूनिट 24 × 90 है, तो 1 यूनिट 24 × 18 है, तो एसपी कितना है 6 यूनिट्स, तो 1 यूनिट है 24 × 18, यही तो निकाला ना हमने। तो एसपी कितना हो जाएगा, 6 यूनिट कितना है, 6 × 24 × 18 करोगे 2592। ये हो गया, ये रेशियो मेथड से था, यही आंसर है, एसपी पूछा था। एक डायरेक्ट क्वेश्चन भी इसको बाद में जब आपने सीपी निकाल लिया था, सीपी कितना आया था 24 यूनिट, तो 1 यूनिट था 90, तो 24 × 90। अब सीपी पता है, ओरिजिनल सीपी इतना ही था, प्रॉफिट होना है 20% का, तो डायरेक्ट एसपी निकाल लो इसको सॉल्व करके, 100 + प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 × सीपी। इससे भी करोगे तो भी आंसर 2592 आएगा। कितना आएगा आंसर, इट इज़ ब्लर 2592, क्योंकि थोड़ा सा यार पीडीएफ में इट इज़ बिट ब्राइटर। ठीक है, तो आप इसको 2592 लिखाइए आंसर। ठीक है, प्लीज चेक योर आंसर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन बाइज 3 आर्टिकल एट सम सीपी कॉस्ट प्राइस। उसने 3 आर्टिकल खरीदे, कुछ कॉस्ट प्राइस पे खरीदे, ये नहीं बताया कितने में खरीदे, एंड सेल करा उनको। एक पे प्रॉफिट उसने इतने परसेंट का करा 16 होल 2/3, एक पे 12.5% प्रॉफिट पे सेल किया, और एक पे 6.25 किया। ठीक है, इफ ही गेट्स एनुअल इतने रुपीस का प्रॉफिट, फाइंड सीपी ऑफ ईच आर्टिकल। ठीक है, उसने 3 आर्टिकल बाय करे एट सम कॉस्ट प्राइस। अच्छा यार, देर इज अ मिस्टेक, ये सम नहीं होगा, एट सेम है क्वेश्चन में। व्हेन आई वाज चेकिंग द क्वेश्चन आई फाउंड इट देर इज अ मिस्टेक, इसको आई एम करेक्टिंग इट हेयर ओनली।
ये सम नहीं है, प्लीज आप मिसअंडरस्टैंड मत करना। सम कॉस्ट प्राइस नहीं, सेम कॉस्ट प्राइस है। उसने 3 आर्टिकल खरीदे सेम कॉस्ट प्राइस पे, मतलब एक मोबाइल खरीदा फॉर एग्जाम्पल, एक मोबाइल फ़ोन खरीदा, एक टीवी खरीदा, एक रिमोट खरीदा, बट तीनों का कॉस्ट प्राइस सेम था। ठीक, ये कह रहा है क्वेश्चन, तीनों आर्टिकल का सीपी सेम है। अब देखो, और उसने सेल तीनों को किया जब, तो एक पे इतने का प्रॉफिट हुआ, दूसरे पे इतने का, तीसरे पे इतने का, बट टोटल प्रॉफिट उसको रुपीज में 340 का हुआ। देन फाइंड सीपी ऑफ ईच आर्टिकल। हर आर्टिकल की सीपी बताओ। यार सीपी तो सेम ही रहेगी ना, तो एक की सीपी निकाल लो तो सबकी आ जाएगी। अब देखो, जब 16 होल 2/3 पर सेल करा तो प्रॉफिट कितना, ये 1/6 होता है, मतलब सीपी एसपी का रेशियो ये 6 है, तो एसपी कितनी 7, 6 7, ये समझ गए। 12.5 कितना होता है, 1/8, तो सीपी एसपी का रेशियो ये सीपी 8 तो एसपी 9, 8 9। दूसरा केस, थर्ड में 6.25, अब इसको कैसे करोगे, 12.5 होता है 1/8, ये इसका हाफ है 6.25, तो इसका हाफ कितना होगा, इसको भी इंटू हाफ करो, 1/16 होगा, ये ऐसे निकालते हैं। तो अगर सीपी 16 है तो एसपी कितनी होगी, 17। ठीक, तीनों केस में सीपी एसपी का रेशियो पता चल गया। ठीक, अब देखो, सीपी आर्टिकल की सेम है हर आर्टिकल की, तो और सीपी है कितनी, 6 यूनिट्स, 8 यूनिट्स, 16 यूनिट्स, तो 6 8 और 16 सबका एलसीएम सीपी सेम करनी है, तो कॉमन क्या होगा, 16 3 ज़ा 48, 8 6 ज़ा 48, 6 8 ज़ा, एलसीएम 48 आ जाएगा सबका। तो सबको 48 बना दो, तो इस इक्वेशन को इंटू 8 करो, इसको इंटू 6 करो और इसको इंटू 3 करो। ठीक, तो ये सारे 48 हो गए। ठीक, एसपी कितना हो जाएगा, 7 इंटू 8 56, 9 इंटू 6 54, 17 इंटू 3 51, ये एसपी हो गए। प्रॉफिट, अब देखो टोटल सीपी सबकी, इसकी 48 थी पहले केस में तो एसपी थी 56, इसमें 48 तो ये एसपी 54, और थर्ड आर्टिकल में 48 51, तो टोटल एसपी कितनी हुई, सबको ऐड करो 161, टोटल सीपी कितनी हुई, सबको ऐड करो 144, बट टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है उसको, 340 रुपीज़ का। बट यहाँ देखो कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितने यूनिट्स का, 161 माइनस 44 कितना हुआ, 17 यूनिट्स। तो 17 यूनिट्स की वैल्यू किसके बराबर है, 340 रुपीज़, रुपीज़ 340, तो 1 यूनिट की वैल्यू 20। पूछा क्या है, सीपी ऑफ ईच आर्टिकल कितना है, 48 यूनिट्स, 1 यूनिट की वैल्यू 20, तो 48 यूनिट की 48 इंटू 20 दैट इज 960। ठीक, ये क्या हो गई, सीपी। ईच आर्टिकल की पूछिए क्योंकि सबकी सेम है, तो अगर इसकी 48 यूनिट 960, तो इसकी भी 960, इसकी भी 960। ठीक है, दिस इज द आंसर। अब देखो, इट इज अ टाइप 5। क्वेश्चन की बस लैंग्वेज डिकोड करो कि ब्रेक पॉइंट कहाँ पे, एसपी सेम, सीपी सेम, जो भी है बस उसको सेम कर दो। ठीक है, अब देखो, अ पर्सन सोल्ड 2 आर्टिकल्स एट सेम एसपी, देखो बोल दिया, एक आर्टिकल 1 है, आर्टिकल 2 है, दोनों का एसपी सेम है। फर्स्ट आर्टिकल पे 20% का प्रॉफिट हुआ, बट ऑन सेकेंड आर्टिकल ही गॉट 10% लॉस। अब पूछ रहा ओवरऑल प्रॉफिट लॉस क्या हुआ उसको। यार 20% का प्रॉफिट हुआ तो 20% होता कितना है, 1/5, अगर सी पी 5 है तो +1, एस पी 6 है, सी पी एस पी का रेशियो 5 और 6। अब सेकेंड केस में 10% का लॉस हुआ, 10% होता है 1/10, अगर सी पी 10 है तो लॉस हुआ है तो -1 कर दो, तो एस पी क्या होगी, 9 यूनिट्स, तो सी पी एस पी का रेशियो 10 और 9। बट क्वेश्चन में ब्रेक पॉइंट कहाँ है, देखो हिंट कहाँ है, एस पी सेम है, दोनों आर्टिकल का एस पी सेम है, यहाँ एस पी 6 यूनिट है, यहाँ 9 है, दोनों को सेम करो, एलसीएम ले लो, 9 2 ज़ा 18, तो इसको इंटू 2 कर दो, इसको इंटू 3 कर दो, 6 3 ज़ा 18,
एस पी सेम, सो एस पी को सेम बना दिया। दिस इज यार, इतना टाइम लगता नहीं, आई हैव रिटन इट जस्ट इन द नोट्स फॉर योर कन्वीनियंस, कि आपको अगर इफ़ यू आर रीडिंग विन द नोट्स ऑल्सो, तो आपको ये समझ आ जाए कि एस पी को हमने सेम किया है। तो इस इक्वेशन को इंटू 3 करोगे तो ये 15 18, ये 2 से करोगे 20 18। अब कह रहा है ओवरऑल प्रॉफिट लॉस, ओवरऑल सीपी कितनी है टोटल, 20 प्लस 15। इस लाइन को आई एम विल एक्सप्लेन लेटर। 20 और 15, दिस आई हैव एडेड इट फ्रॉम माई सेल्फ, क्योंकि इसको आई विल रिलेट विद परसेंटेज। टोटल सीपी कितना है, 20 प्लस 15 35। टोटल एसपी कितना है, 18 18 36। सीपी आया 35, एसपी आया 36। क्या बड़ा है, एसपी बड़ा है, तो प्रॉफिट होगा कितने यूनिट का, 1 यूनिट का डिफरेंस है, तो प्रॉफिट होगा 36 माइनस 35। प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, प्रॉफिट अपॉन सीपी क्या है, 35 इंटू 100, 1/35 इंटू 100, 20/7। अब देखो, आप ये सोच रहे होगे जैसे व्हेन आई वाज एक्सप्लेनिंग यू द टॉप टीचिंग यू द टॉपिक ऑफ परसेंटेज, तो उसमें समटाइम्स आई टोल्ड यू कि क्रॉस से क्रॉस कैंसिल कर दो, सेम सेम नहीं, इधर से इधर कैंसिल कर दो और इधर से इधर कैंसिल कर दो। आई टोल्ड यू दिस ना, कि इसको सक्सेसिव का कंसेप्ट बोलते हैं। बट यहाँ पे आप बोलोगे आपने इसको कैंसिल क्यों नहीं किया, जैसे आप इसको भी तो 2 10 2 9 कर सकते हो, बट यहाँ नहीं करोगे, क्यों, क्योंकि सक्सेसिव हमेशा तब लगेगा, याद रखना, जब एक ही चीज़ के लिए बात हो रही होगी। अगर सेम आर्टिकल के लिए बात हो, यहाँ आर्टिकल देखो दो हैं, दो आर्टिकल्स हैं, एक ही चीज़ के लिए अगर होगा, जैसे पहले इसको इतने पे किया बेचा तो इतना प्रॉफिट हुआ, फिर उसी आर्टिकल को इतने पे बेचा तो इतना प्रॉफिट हुआ, तब आप सक्सेसिव लगा सकते हो, बट तब आप इनको कैंसिल कर सकते हो। सक्सेसिव में यही होता, मल्टीप्लाई करते हो ना, कि 20, आप पूछोगे ना कि ऐड क्यों किया, इसको हमने 15 इंटू 20 क्यों नहीं किया, सक्सेसिव में तो मल्टीप्लाई करते हैं। बट वो तब होगा अगर आर्टिकल सेम होता है, तो ही सक्सेसिव का कंसेप्ट लगेगा, यहाँ आर्टिकल डिफरेंट है, ठीक है। अब सेम क्वेश्चन है, इसको यार आप खुद से ट्राई कर लेना। इस बार बस 3 आर्टिकल और एसपी सेम ही है, बस आर्टिकल 3 कर दिए हैं, ठीक। सक्सेसिव यहाँ भी नहीं लगेगा, ऐड होगा सब में। पिछले में भी हमने देखो ऐड किया था, तीनों को ऐड किया था, क्यों, क्योंकि आर्टिकल सेम नहीं थे, अलग अलग आर्टिकल थे। इसको आप खुद से ट्राई करना, आंसर इन द कमेंट सेक्शन। परसेंट सोल्ड 3 आर्टिकल एट सेम एसपी, इसको भी ट्राई कर लेना यार, स्क्रीनशॉट ले लो आप, इसको भी ट्राई कर लेना। टू आर्टिकल एट सेम एसपी, ठीक है यार, खुद से भी ये ब्रेन स्टॉर्मिंग होगी, कंसेप्ट सेम है, यही ब्रेक पॉइंट है बस। तो आप इन 3 क्वेश्चन को ट्राई करो एंड आंसर इन द कमेंट सेक्शन। इसको मत करना, इसको आई विल टेल यू, वरना ज़्यादा क्वेश्चंस हो जाएंगे, फिर इस पे भी आई विल टीच यू, ये भी मत करो। देन विल, ठीक है, टाइप 5 में आई हैव टेकन 5 क्वेश्चन ना, जस्ट अ सेकेंड, दिस आई टोल्ड यू, इसका आंसर बता दिया, ये आप खुद से ट्राई करो, इस क्वेश्चन को करो, इसको भी करो, इसको भी करो, आंसर इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है, 3 करो आप, ठीक है, सेकेंड थर्ड फोर्थ इस पार्ट के। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू। एंड हाँ, आई वॉन्ट टू से वन थिंग, that many of you were personally texting and asking, so इसलिए I am clearing it out. I gave you one question of percentage of election base to solve in the telegram channel. I gave you to solve, and I gave you a poll, so in that answer was 4000. So many were saying that answer is incorrect or something, कि that's no, it is not a mistake, answer is 4000 only. And most of you
almost I have seen only approx 20% of you got the correct answer. Many of them, most of you got the wrong answer, like 12,000 or 13,000, but that is not the correct answer. I picked that question because that was a very very good question I found, and I was hoping also that most of you will get it incorrect. That's why I gave you to solve, क्योंकि उसमें there is a there is a concept which I will teach you. एक method है actually, I have taught you that election type, but उसमें भी that was a good question of good variation. तो उसमें आंसर 4,000 है, and as most of you only 20% got I think correct, most of them have got the wrong answer. So I am planning, I will make a separate video of that question, ठीक है. I will provide the video in telegram, और उस question के लिए I will make a separate video and explain you, ठीक है. So don't worry about that. Thank you.